छोटे कस्बे में एनी अपने दादा के साथ हंसी खुशी रहती थी। उनका घर एक छोटे से जंगल के साथ मुल्हिक था। इस जंगल में कोई खतरनाक जानवर तो ना थे कि लोग इस कस्बे में रहने से कतराते। हाँ, एक चीज थी, वो ये कि इस जंगल के हवाले से हर एक ने सुन रखा था कि ये जंगल पुरअसरार कहानियों से भरा हुआ है। लेकिन ये सिर्फ सुनी सुनाई बात थी, इसलिए कि अब तक कोई जंगल में ज्यादा अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं कर सका था, तो फिर अंदर की खबर कैसे मिल पाती। ये भी मशहूर था कि वहां रास्ता भूलने का इम्कान रहता है। एनी के दादा ने रिटायर होने से पहले ये सोच रखा था कि किसी ऐसी जगह जाकर रहेंगे जहां सुकून ही सुकून हो। उनके दोस्तों ने इस जगह की निशानदही की थी। जब वो इस इलाके को देखने आए तो ये उन्हें इतना पसंद आया कि वहीं के होकर रह गए। ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान यहाँ मयस्सर था। एक छोटा सा स्कूल भी था जो यहाँ के बच्चों के लिए काफ़ी था। चूल्हा जलाने के लिए लोग जंगल से लकड़ियाँ और घास फूस इकट्ठी करके अपना काम चला लेते थे। दादा ने जंगल के बारे में कई किस्से सुने थे, लेकिन उनका अकीदा भी दीगर लोगों की तरह सीधा साधा था कि अपने काम से काम रखा जाए। 10 साला एनी दूसरे बच्चों की तरह नहीं थी। जहाँ दीगर बच्चे उस जंगल से खौफजदा थे, वो इससे बेखौफ थी। वो अक्सर सोचती कि इन घने दरख्तों के पीछे क्या होगा। दादा अजीबो गरीब कहानियां बुनने के माहिर थे। कभी कभार वक्त गुजारी के लिए एनी को कहानियां सुनाते। वो उसे इस जंगल की हैरत अंगेज कहानियां भी सुनाया करते थे। याद रखो एनी, वो गहरी आवाज में कहते, हर राज में एक सबक छुपा होता है। ये जंगल सरगोशियां करता है, सिर्फ बहादुर लोग ही इसकी सरगोशियों को समझ सकते हैं। एक सुनहरी दोपहर एनी जंगल किनारे बैठी अपना काम कर रही थी कि अचानक उसने आवाज सुनी। कोई उसे पुकार रहा था, एनी, एनी। मुझे किसने पुकारा? वो चौंक कर इधर उधर देखने लगी। क्या दादा ने? लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वो आवाज दादा की तो थी भी नहीं। आवाज दोबारा आई। उसका तजस्सुस बढ़ा। उसने बिना कुछ समझे जंगल की तरफ कदम बढ़ा दिए। उस पुकार पर उसका दिल खौफ और जोश के इम्तिजाज से धड़क रहा था। दादा ने बताया था कि जंगल के दरख्त कुछ सरगोशियां करते हैं, कुछ बताते हैं। आज उसने शायद ये अहद कर लिया कि वो इन सरगोशियों के बारे में जानने की कोशिश करेगी। वो जंगल के अंदर जाने लगी। जैसे जैसे वो अंदर कदम बढ़ाती गई, उसे फजा में एक अजीब सी तवनाई महसूस हुई। जंगल के दरख्त गैर मामूली तौर पर बहुत बुलंद थे। उनके तने भी अजीबोगरीब अंदाज में मुड़े हुए थे। ये इस जंगल की पुरअसरारियत थी। उसका हर कदम जंगल को बेदार कर रहा था। वो आगे बढ़ती गई और पत्ते बिना हवा के भी सरसराते दिखाई देने लगे। एक अजीब सा माहौल बनता जा रहा था। अब सरगोशियां हर तरफ गूंजने लगी थीं। दरख्तों में से सदाएं आती महसूस हो रही थीं। खुशामदीद एनी। वो एक अजीब सी कैफियत में आगे ही आगे चली जा रही थी। उसे कोई खौफ महसूस ना हुआ। अचानक एक गिलहरी उसके रास्ते में आई और एक चमकदार चीज उसके कदमों में गिरा दी। एनी ने उसे उठाया। ये एक छोटी सी सुनहरी चाबी थी। उस पर एक लफ्ज कंद था, खोलो। ये चाबी कौन सा दरवाजा खोलती है? एनी ने अपने आप से सरगोशी की, लेकिन उसकी सरगोशी का जवाब जंगल ने खुद दिया। आगे की जानिब चलो। उसने चाबी को मजबूती से पकड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। वो एक ऐसी जगह पहुंची जहां रोशनी से नहाई हुई थी। इस रोशनी के दरमियान में एक कदीम दरख्त खड़ा था, जिसकी जड़ें सांपों की तरह लिपटी हुई थीं। उसने दरख्त के तने पर एक छोटा सा सुराख देखा जो मिलने वाली चाबी के साइज का था। अजीब सी खुशी और हैरत से उसके हाथ कपकपाने लगे। उसने चाबी को सुराख में डाला। जोरदार चरचराहट के साथ दरख्त 2 हिस्सों में बट गया। दरमियान में एक सीढ़ी नीचे की तरफ जाती हुई नजर आई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसे अपने दादा के अल्फाज याद आए, हर राज में एक सबक छपा होता है। अपने अंदर हिम्मत पैदा करते हुए वो सीढ़ियों से नीचे उतरी। नीचे पहुंचकर उसने एक गार देखा जो हीरे की तरह जगमगा रहा था। अचानक गार की दीवारें चमक के साथ जलने बुझने लगी। रोशनी इस कदर तेज हो गई कि उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने बंद आंखें खोली तो वो एक और दुनिया में थी। एक कदीम और पुरअसरार कमरा जहां दीवारों पर एक आईना लगा हुआ था। आईने में एनी ने खुद को देखा। ये मुस्तकबिल का मंजर था। वो उस्तानी बन गई है और कस्बे के बच्चों को एक किताब से सबक पढ़कर सुना रही है। उसको अपने अल्फाज में ऐसी गहराई महसूस हुई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अचानक कमरा गायब हो गया और उसने खुद को दोबारा उसी गार में खड़ा पाया। गार की चकाचौंध रोशनी में वहां हवा में तैरती हुई किताबों से भरा शेल्फ नजर आया।
ایک سٹینڈ پر ایک بے حد خوبصورت کتاب رکھی ہوئی تھی۔ بے اختیار اس کا دل چاہا کہ وہ اسے اٹھا لے۔ جیسے ہی اس نے کتاب کو چھوا، کتاب کے پنے کھلنا شروع ہو گئے اور ان پر چمکتے نقوش الفاظ میں تبدیل ہو گئے۔ اینی نے ہمت، ہمدردی، علم کی طاقت اور انسانوں کی اخلاقی ذمہ داریوں کے بارے میں پڑھا۔ ہر سبق اسے زندہ محسوس ہوا۔ اس کتاب کا نام تھا جاگو جگاؤ۔ واہ، کیا خوبصورت نام تھا اور کیا عمدہ تحریر تھی۔ اسے پڑھتے ہوئے بہت وقت گزر گیا، جبکہ اسے ایسا لگا جیسے صرف کچھ منٹ گزرے ہوں۔ جب اینی درخت سے باہر نکلی تو جنگل مختلف لگ رہا تھا۔ اب وہ کم خوفناک مگر زیادہ حیرت انگیز دکھائی دے رہا تھا۔ اینی نے اس کتاب کے ذریعے جو کچھ حاصل کیا، اسے قصبے کے بچوں تک پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ جاگو جگاؤ کے جو اسباق اس نے سیکھے تھے، اس سے متاثر ہو کر اس نے بچوں کے لیے اخلاقی کہانیاں بن کر انہیں سنانا شروع کر دیا۔ اس کے دادا نے اینی میں تبدیلی کو محسوس کیا۔ ایک شام انہوں نے اینی سے پوچھا، تم جنگل میں گئی تھی؟ ان کی آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اقرار میں سر ہلایا۔ تو پھر تم نے بھی وہ دیکھا جو میں نے کبھی دیکھا تھا، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اینی بھی ہنس دی۔